वेलकम बैक जनाब। कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, तो जिसने कुर्बानी करनी है जल्दी मंडियों का रुख कर लें और वहां से खरीदारी कर लें। कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। पाकिस्तान में मवेशी मंडियों में कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए खरीदारों का रश भी बढ़ना शुरू हो गया है। जहां खरीदार कम कीमत में वजनी और खूबसूरत जानवर खरीदना चाहते हैं, वहीं व्यापारी ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करने के चक्कर में है। और मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर अभी भी मौजूद है, लेकिन उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सुनकर खरीदार खरीदने की बजाय देखने पर मजबूर हो जाता है। और मवेशी मंडियों में जानवरों को देखने वाले ज्यादा हैं, खरीदार कम हैं। हर कोई मवेशी में जानवर के दाम जो है उसके गिरने का इंतजार कर रहा है, और कुछ लोग तो चांद रात के गुजरने का भी इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे मुख्तलिफ बड़े शहरों से नुमाइंदगान डेली बेसिस पर हमारे साथ होते हैं। मवेशी मंडियों का क्या हाल है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से यासीन जबलपुरी और आसिफ महमूद हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले जरा लाहौर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर आप दोनों को। आसिफ बताइएगा, किस मवेशी मंडी में आप मौजूद हैं, इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल क्या देख रहे हैं, क्योंकि कुछ ही घंटे बाकी है शॉपिंग के लिए। क्या देख रहे हैं आप आसिफ? जी, मैं इस वक्त जो मनावा के इलाके में मंडी लगाई गई है, वैसे तो लाहौर में 6 मंडियां थी और मैं ये मनावा में जो मंडी लगाई गई यहाँ पर मौजूद हूँ। जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि ख़रीदार जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पर देखने वाले ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, चंद दिन पहले तक तो यही सूरत हाल रही है, लेकिन आज चूँकि फाइनल राउंड है, अब आज का दिन ही बचा है या रात है और कल कुर्बानी करनी है, तो इसलिए आज संजीदा ख़रीदार ही मंडी में आ रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि यहाँ पे मनावा मंडी में जब हमारी मुख्तलिफ व्यापारियों से बात हुई तो यहाँ पे 2 तरह के व्यापारी जो है वो जानवर लेकर आते हैं। एक वो हैं जो पूरा साल जो है वो जानवर पालते हैं, उनके एनिमल फार्म उन्होंने बनाए हुए हैं या घरों में जानवर पाले हैं। वो तो कीमतें कम करने पर जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहे, कंप्रोमाइज़ नहीं करते कीमतों पर। उन्होंने जो शुरू में कीमतें रखी हैं वही हैं। दूसरे व्यापारी वो होते हैं जो अपने अपने इलाकों से मुख्तलिफ जानवर जो है वो उधार खरीदते हैं, थोड़े बहुत पैसे दे आते हैं और बाकी वो कहते हैं कि जब हम जानवर बेचेंगे तो वो दे। अच्छा, उन लोगों के लिए ये मसला ज़रूर बना होता है कि उन्होंने जाके वापस क्योंकि पेमेंट करनी है, तो अब उनकी कोशिश ये होगी कि अगर हम जानवर जितने भी लेकर आए हैं उनको बेच कर जाएँ, कोशिश करें कि थोड़ा बहुत जो मुनाफा वो कमा सकते हैं वो कमा लें। ये जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर भी हमें बताया गया है कि ये जो आपको मेरे पीछे एक बैल नज़र आ रहा है, इसकी कीमत जो है वो पहले को 5-6 लाख रुपए तक मांगी जा रही थी, लेकिन ये जब नहीं बिका तो अब इसका कोई 3.5 लाख रुपए तक देने के लिए भी जो है ना वो ये राजी हैं कि इसको फरोख्त कर देंगे। तो कीमतों में फ़र्क तो पड़ा है, कीमतें डाउन हो गई हैं। और नमाज जुमा के बाद जब लोग ख़रीदारी के लिए मज़ीद आएंगे तो उम्मीद है कि कीमतें कम होंगी। एक वजह यह भी होती है कि आखिरी दिनों में रश इसलिए भी बढ़ जाता है कि लाहौर में जो सोसाइटियों में लोग रहते हैं उनके पास घरों में जानवरों को रखने की एक बड़ा मसला जो वो होता है, जानवरों की देखभाल करना जो है वो आसान नहीं होता। तो इसलिए भी आज रश भी होगा और कीमतें भी जो है वो उनमें कमी देखी जा रही है। बिल्कुल। तो यासीन आप बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल है, क्योंकि जैसे कि आसिफ बता रहे हैं कि लाहौर में जो है कुछ खरीदार जो है संजीदा खरीदार अब पहुंचना शुरू हो गए हैं और जानवरों को रखना एक मसला होता है, तो अक्सर खरीदार आखिरी दिन पर ही जाकर ये बंदोबस्त करते हैं और खरीदारी करते हैं। आप वहां क्या देख रहे हैं? यासीन आपको आवाज आ रही है? अब जबकि सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने में चंद घंटों का फासला रह गया है और चंद घंटों के बाद जो है सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है। जी जी, कंटिन्यू कीजिए यासीन। आवाज में डिले जी, में इस वक्त जब सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में चंद आधी कीमत पर आ गया है। कराची में जो व्यापारी पंजाब से आया हुआ वो तकरीबन आधी कीमत पर आ गया है। इस वक्त कराची में जो व्यापारी अंदरून सिंध और पंजाब से आया हुआ है वो शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि अगर वो ये जानवर वापस ले जाता है तो उसको 10 से 12 हज़ार रुपये फ़ी जानवर का खर्चा आता है और इसको यहाँ पर बेचने की उसकी मतलूबा कीमत जो है वो उसको नहीं मिल रही है। जो 8 लाख का जानवर था वो 4 लाख पे आ गया और इस वक्त जो है वो ख़रीदार उस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इससे कबल जो है वो 2 दिन कबल जो है वो जो व्यापारी था वो ख़रीदारों का मजाक उड़ाता था। अगर वो किसी जानवर के 2 लाख रुपए लगाते थे तो उसको ये कहा जाता था कि जाकर बकरा ले लो, इतने में तो बकरा आता है।
अब इस वक्त ये सूरत हाल है कि जो 4-5 लाख रुपए वाला जानवर 2 और 2.5 लाख रुपए का जो है वो फ़रोख्त करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उसके बावजूद जो ख़रीदार है वो उससे भी कम कीमत में लगाते हैं। वो चाहते हैं कि हम जिस तरह गुज़िश्ता सालों की तरह गुज़िश्ता सालों में जो है वो व्यापारी ने फ़ायदा उठाया है, इस साल जो है वो ग्राहक जो है वो फ़ायदा हासिल करे। और बहुत सी जगह पे जैसे एशिया की सबसे बड़ी नाज़न बाईपास पे जो मंडी लगी है वहाँ पर जो है बहुत फ़ायदे हासिल हो रहे हैं ख़रीदार को, क्योंकि जो जानवर 3.5-4 लाख 5 लाख का फ़रोख्त हो रहा था वो 2 लाख और 2.5 लाख में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है और वो लोग ख़रीद रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया यासीन जबलपुरी और आसिफ मेहमूद साथ मौजूद थे। यानी कि मंडी जो है वो टूटना शुरू हो गई है, तो ये व्यापारियों के लिए तो नहीं लेकिन खरीदारों के लिए अच्छी खबर ज़रूर है। तो अभी आपने अगर अपनी परचेजिंग नहीं की है, अगर आपने अपने लिए बकरा या कुर्बानी का जानवर नहीं खरीदा तो आप फ़ौरन से मंडियों का रुख कर ले, क्योंकि अभी रेट्स जो हैं वो बहुत मुनासिब हो गए हैं। पहले जो 5 लाख का बैल था वो 3 लाख में मिल रहा है। तो ज़रूर रुख कीजिए और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपना जो जानवर है वो ज़रूर ले लीजिए। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।